नमस्कार मित्रों, आप सभी को दीपावली की अनेकों शुभकामनाएं। मित्रों, आज हमारे एक मित्र का फोन आया। उन्होंने कहा कि दीपावली के अर्थ क्या केवल पटाखे फोड़ना या दिया जलाना ही होता है। तो उस विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दीपावली का अर्थ मात्र पटाखे फोड़ना, मिठाई खाना, पूजा पाठ करना नहीं होता है। ये सब वाहिक है। हम त्योहारों की वाहिक पुनरावृत्ति इसलिए करते हैं कि हम इनकी परंपराओं को याद रखें। लेकिन दीपावली अगर देखा जाए वास्तव में, तो ये हमारे स्वर्ग और नरक का मार्ग तय करने का एक त्यौहार है। आपको आश्चर्य होगा ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत से हमारे मित्र दीपावली पर जुआ खेलते हैं या शराब पीते हैं, और जो व्यक्ति इन व्यसन में फंसा हुआ होता है वो कभी सत्गुणी नहीं हो सकता। क्योंकि आज उसके पास यदि धन नहीं है तो वो 200 रुपये की बोतल पी रहा है, कल उसके पास जब धन हो जाएगा तो 2000 की बोतल पिएगा, 2500 की, 5000, 10,000 की बोतल पिएगा, और उसको सदैव धन की कमी होती रहेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप भौतिक रूप से दिवाली मना रहे हैं तो आप कौन से कर्म कर रहे हैं ये आवश्यक है। मतलब ये त्यौहार हमें याद दिला रहा है कि आप नरक में जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, जीते जी आप सुख भोग करना चाहते हैं, अथवा आप संकटों को आमंत्रण देना चाहते हैं। ये मित्रों, यदि आप दारू की पार्टी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि चाहे सत्वगुणी हो या तमोगुणी हो। सत्वगुणी मतलब जो सत्संग इत्यादि करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, सनातन की सेवा करते हैं और शुद्ध सात्विक विचारों के होते हैं, वो आप एक तरह से सत्वगुणी कह लीजिए। तमोगुणी जो जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, मांस मदिरा इत्यादि खाते हैं, वो तमोगुण कह लीजिए। ये दोनों गुण अपनी ओर लोगों को आकर्षित करने में बहुत अधिक क्षमता रखते हैं। लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति यदि आपके अंदर से उपस्थित तमोगुण को मारने का प्रयास करता है, जैसे कि आपको शराब से दूर करता है, मांस मदिरा से दूर करता है, जुआ इत्यादि से दूर करता है, तो वास्तव में वो आपके उत्थान का एक निमित्त मात्र बन रहा है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि चोर औरों को चोरी सिखाता है, शराब पीने वाला औरों को शराब पीना सिखाता है। पहले फ्री में खिलाएंगे। मुझे याद पड़ता है, हमारे मोहल्ले में जब लखनऊ में रहता था मैं, खाले बाज़ार में एक दुकान थी, चौरसिया पान भंडार। वो छोटे बच्चों को मुफ्त में मीठा पान देता था। मैं भी अपने मामा इत्यादि आते थे, पान वान ले जाता तो मीठा पान पका दिया करता था, पैसे नहीं लेता था। मतलब वो पान की लत लगाने का प्रयास कर रहा था। अब आप यही देखिए, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो किस तरीके से दूसरों को ड्रग एडिक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। पहले फ्री में देंगे, फिर उनसे पैसा लेंगे और फिर उनसे मनमाना काम कराएंगे। मतलब उत्थान नहीं, पतन की ओर ले जाएंगे। इसलिए मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग ये फैसला कीजिए कि आपको सत्गुणी मार्ग पर चलना है या तमोगुणी मार्ग पर चलना है। सफ़ेद कपड़े वस्त्र में आप एक छोटा सा काला दाग लगा दीजिए, दूर से दिखेगा। यदि आप जन कल्याण करना चाहते हैं, आप सनातन की सेवा करना चाहते हैं, तो आपके सफ़ेद वस्त्रों पर एक छोटा सा भी दाग बहुत दूर से दिखेगा। एक नए वस्त्र में आप एक छोटा सा छेद कर दीजिए, छिद्र कर दीजिए। कालांतर में हवा के थप्पड़ों से वो छेद बड़ा हो जाएगा और पूरे कपड़े को फाड़ देगा। कुछ इसी भांति हमारा आपका व्यवहार है। क्षमा चाहूँगा, मेरी ठंड लग गई थोड़ी सी, खांसी वगैरह जुकाम है, भी ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन लोगों का आज दिवाली का पर्व था, इसलिए संदेश देना बहुत आवश्यक था। मित्रों, यदि आप सनातन की सेवा करना चाहते हैं, जैसे मैं गुरुकुल का प्रयास कर रहा हूँ, गौशाला का प्रयास कर रहा हूँ, नर्मदा परिक्रमा सन्यासियों के रहने की व्यवस्था का प्रयास करने की एक मतलब सत्गुणी प्रवृत्ति बुद्धि पैदा हुई है, अभी साकार नहीं हो पाई है, प्रयास है। एक शक्ति मंत्र, नवाण मंत्र बनाने का, मैं नवाण मंत्र पर आधारित एक शक्ति मंदिर बनाने का प्रयास कर, एक भाव है। सबके वो प्रयास चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब कितना सफल होगा तो वो तो प्रभु जाने। तो इसमें बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति शराबी, कबाबी या शराब ये सब होगा, तो
हालांकि ठीक है, दान देना अच्छी बात है, लेकिन वो अगर उस संस्था में जुड़कर सहयोग करना चाहता है तो नहीं कर पाएगा। और ऐसे ही मैंने देखा है कि कुछ लोग अच्छे लोगों को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे कुछ युवा मित्र हैं, उनको जबरिया शराब पिला करके एक अधम मार्ग की ओर ले आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक दो बार फ्री में पिलाएंगे, बाद में उनसे पिएंगे। इनसे हमें सावधान रहना होगा। हमारे अंदर जो 10 मुखी 10 दुर्गुण का रावण मौजूद है, उसको हमें अपने साधन साधना, अपनी आत्मा जो हमारा ईश्वर का अहम आत्मा ब्रह्म, उसके राम रूपी रूप द्वारा उसको नष्ट करने का प्रयास करना है। हम यदि तमोगुणी मार्ग पर चल भी रहे हैं तो हमें सत्यगुणी मार्ग पर चलकर तमोगुणी मार्ग को छोड़ना होगा और अपने अथक प्रयास से राम को जीवित कर उस रावण को मारना होगा। मित्रों, यही एक संदेश है जो दिवाली हमको देती है कि यदि आप व्यसनों के दुर्गुण में बह गए तो आप नरक की ओर जा रहे हैं, और यदि आप सद्गुणों की ओर चल गए तो जीते जी तो आप सुखी होंगे और जगत में आपको लोग आपसे प्रेरणा लेंगे और आपको आदर्श मानेंगे, और मृत्यु के पश्चात आप निश्चित रूप से कम मिनिमम दर्जे पर स्वर्ग की प्राप्ति तो आप कर ही सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वत्र ब्रह्म। आप लोग सभी सुखी हों और अच्छी दीपावली मनाएं, किसी प्रकार की दुर्घटना ना करें। जय गुरुदेव, जय महाकाली।